यूं जुमे शरीफ में जुमेरात के दिन जिक्र अज़कार आपकी खानका में कसरत से होता था। जिक्र तो रोज ही होते थे आपके मदरसे में, लेकिन आपने फिर महीने में एक ऐसा दिन मुंतखब किया जिस दिन की निस्बत तमाम अंबिया इकराम और औलिया इकराम से थी, और वो दिन था महीने की 11वीं शरीफ, 11 तारीख। क्योंकि इस दिन की इंतहाई गहरी तारीख है। मसलन उलमा इकराम फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से नजात मिली, नबूवत का ताज मिला तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी तो दिन 10वीं का था, 11वीं की थी। इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तारीख है, मूसा अलैहिस्सलाम की भी तारीख है। अक्सर अंबिया इकराम की कोई ना कोई निस्बत इस दिन से मुत्तसिल है। और फिर लास्ट में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी दिन 11वीं की और रात 12वीं की है। फिर उसके बाद में हमारे महबूब सय्यदुश शुहदा, इमामुश शुहदा, इमाम पाक इमाम हुसैन और शुहदाए करबला अलैहिमुर रिदवान की शहादत है, दिन 10वीं का है और रात 11वीं की है ना। तो इस निस्बत से, चूंकि हमारा हर काम जो है निस्बत से होता है, तो आपने तमाम अंबिया और औलिया इकराम की निस्बत का दिन ढूंढते हुए इस दिन में यह तारीख रखी और जलसा मुनाकिद आप फरमाते थे। फिर जब आपका विसाल हुआ तो इसी महीने में हुआ, तो फिर ये 11वीं होते होते बड़ी 11वीं बन गई। हालांकि 11 तारीख को आपका विसाल नहीं हुआ है, ना आपकी पैदाइश हुई है, लेकिन इस महीने में आपका विसाल शरीफ हुआ, तो वो 11वीं शरीफ जो चलती चली आ रही थी वो बड़ी 11वीं बन गई। समझ में बात आ गई? तो ये निस्बत की वजह से हमारे लिए ये महीना मुमताज है। किसी एक चीज से अगर किसी नबी की निस्बत हो जाए तो मुमताज हो जाती है। अगर सारे नबियों की निस्बत किसी दिन से हो तो सुभान अल्लाह, उस दिन की निस्बत का क्या आलम है। शहीदों की निस्बत इस दिन से है, सालिहीन की निस्बत इस दिन से है, औलिया इकराम की निस्बत इस दिन से है, सूफिया इकराम की निस्बत इस दिन से है, और तमाम अंबिया और मुरसलीन की निस्बत भी इस दिन से है। तो क्यों ना हम सुन्नी सूफी औलिया इकराम के मानने वाले, सालिहीन के जानने वाले, अंबिया इकराम को जान कुर्बान करने वाले, क्यों ना इस महीने को खूब शान शौकत के साथ मनाएं। तो एक बात तो ये हुई कि हम 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, समझ में आ गई बात। दूसरी बात यह है कि आखिर हम ये लंगर वगैरह क्यों इतना ज्यादा तकसीम करते हैं। ये कोई ना समझे कि सिर्फ इसी महीने में हमें लंगर लुटाना चाहिए। और लंगर का मतलब क्या है? देखिए, लंगर एक किस्म का सदका है, और सदकात की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक सदका वो होता है जो अल्लाह की तरफ से वाजिब कर दिया जाए। यूं तो हर नेक काम सदका ही है। अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई ढेला पड़ा हुआ नजर आ जाए, कोई कांटा पड़ा हुआ नजर आ जाए, और आप उसको उठा करके एक तरफ रख दें, तो यह भी सदका है। अगर आप अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाने की नियत करते हैं और एक लुकमा मोहब्बत के साथ अपनी बीवी को खिलाते हैं, तो यह लुकमा खिलाना भी सदका है। आप अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते हैं, ये रोजी रोटी कमाना इबादत और सदका है। अगर आप किसी को मोहब्बत के साथ मुस्कुरा कर देख लेते हैं अपने मोमिन भाई को, तो ये मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। अगर आप किसी के लिए तकिया दे देते हैं तो ये भी सदका है। अगर किसी के लिए आप पानी पिलाने के लिए गिलास बढ़ा देते हैं, ये भी सदका है। अगर कोई महफिल के अंदर आ रहा है और आपने थोड़ा सा अपनी जगह को खिसक करके उसको बिठा लिया, तो ये भी सदका है। अगर आने वाले से आपने मुसाफा कर लिया, ये भी सदका है। अगर आपने अपनी माँ के चेहरे को देख लिया मोहब्बत से, ये भी सदका है। अगर आपने अपने बाप के हाथों को चूम लिया, तो ये भी सदका है। यानी हर वो नेक अमल जो दिल से अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, हर अमल हमारा मोमिन का सदका होता है। अब सदकाते वाजिबा, वो सदकाते वाजिबा वो होते हैं जिसको अल्लाह ने हम पर वाजिब किया। मसलन हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान शरीफ के रोजे फर्ज किए, हज किया, ये सारी चीजें अलग हो गई। लेकिन जैसे कि कुर्बानी है, ये सदका वाजिबा है जो अल्लाह ने हम पर वाजिब कर दिया है।
और आप जो उसका गोश्त होता है ये हम पर खाना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। फिर उसे जब खाने की नियत करते हैं तो 3 किस्में 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करने के लिए है, एक हिस्सा अपने अहले अकारिब के लिए है और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए है। ठीक है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि चाहे तो एक साथ बना करके भी सब लोग बैठ करके, गरीब अमीर अहले अकरबा सब बैठ करके एक साथ खा सकते हैं, इससे और मोहब्बत में इजाफा होगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है। ये जो हम लंगर करते हैं ये भी एक सदका होता है। एक सदका वो होता है जो हम सदका अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं। मसलन अगर हमने नियत की कि अल्लाह मेरा ये काम कर दे तो मैं एक बकरा ज़िबा करके गरीबों को खिलाऊंगा, तो ये सदका वाजिबा हो गया हमारे ऊपर। लेकिन आपने जो नियत की थी कि गरीब को खिलाऊंगा, तो वो गरीब को खिलाना वाजिब हो गया। उसमें से एक बोटी भी आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर सकते, वो गरीबों का ही हक है, आप नहीं खा सकते उसमें से। एक सदका वो है कि आपने नियत की कि मैं गौसे पाक के नाम से, गौसे पाक की तरफ से एक बकरा अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा करूंगा और उसको बतौर लंगर सबको खिलाऊंगा। तो गरीब खाएगा तो उसकी जरूरत होगी और अमीर खाएगा तो उसके लिए तबर्रुक होगा। ठीक है, ये भी एक सदका है, आपने अपने ऊपर वाजिब किया है। लेकिन ये सदका आम्मा है, सदका आम्मा नाफिला आम्मा है कि इसको सब खा सकते हैं, घर वाले भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं। तो ये जो हम मुख्तलिफ मवाक़े से बुजुर्गों के नाम से सदकात करते हैं, ये सदकात नाफिला आम्मा है जो हम हर आदमी को खिला सकते हैं और हर आदमी खा सकता है। आज कुछ लोग हम पे ये एतराज करते हैं कि साहब ये गौसे पाक का मुर्गा काटते हैं, गरीब नवाज का मुर्गा काटते हैं, बड़े पीर साहब का मुर्गा काटते हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, अल्लाह के नाम से करना चाहिए, अल्लाह के नाम का ही करना चाहिए, गैरुल्लाह के नाम से मुर्गा नहीं ज़िबा करना चाहिए। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं कि मेरी नजर में 3 जात हैं। एक अल्लाह की जात है, एक अहलुल्लाह की जात है और एक गैरुल्लाह की जात है। कितनी जात हुई? एक अल्लाह की जात, एक अहलुल्लाह की जात और एक गैरुल्लाह की जात। एक अल्लाह की जात और एक अहलुल्लाह की जात और एक गैरुल्लाह की जात। जो अल्लाह है वो अल्लाह ही है, ना अल्लाह का कोई शरीक है, ना अल्लाह का कोई शरीक है, ना अल्लाह की जात का कोई शरीक है, ना सिफात का कोई शरीक है। जिसने अल्लाह की जात में किसी को शरीक किया वो मुशरिक, जिसने उसकी सिफात में शिर्क किया वो मुशरिक। ठीक। लेकिन एक वो जात है जिनको अल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार खबरदार खबरदार, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मुतकर्रिबीन हैं, ये अहलुल्लाह हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न इनको कोई खौफ है न इनको कोई गम है। ये अहलुल्लाह हैं, ये अहलुल्लाह हैं। जो अल्लाह के हैं वो अल्लाह के गैर तो नहीं है ना, जो अल्लाह के हैं वो अल्लाह के गैर नहीं है, वो अहलुल्लाह हैं। जो उनको गैरुल्लाह कहे वो कौन है? जो गैरुल्लाह कहे वो कौन है? जो अल्लाह के वलियों को गैरुल्लाह कहे वो काफिर मेरी नजर में है, क्योंकि वो कुरान का इनकार कर रहा है। वो काफिर है, वो कुरान का इनकार करता है, रसूलुल्लाह की जात का इनकार करता है, अल्लाह के वलियों की जात का इनकार करता है, सिफात औलिया की इनकार करता है। लिहाजा मेरी नजर में जो अल्लाह के कुरान का इनकार करे वो काफिर, जो औलिया अल्लाह की जात का इनकार करे वो काफिर, जो औलिया अंबिया किराम की विलायत के नबूवत का, अल्लाह के नबियों की नबूवत का इनकार करे वो काफिर। लिहाजा अहलुल्लाह को भी हम गैरुल्लाह नहीं कह सकते और अल्लाह को भी हम कभी गैरुल्लाह से मुत्तसिफ नहीं कर सकते। अल्लाह की जात कभी किसी गैर के साथ शरीक नहीं हो सकती और गैर की जात कभी अल्लाह से शरीक नहीं हो सकती। लिहाजा जो गैरुल्लाह है वो कभी अहलुल्लाह नहीं हो सकता और जो अहलुल्लाह है वो कभी गैरुल्लाह नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह के तमाम औलिया इकराम अल्लाह के गैर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के अहल है, वो अहलुल्लाह है, वो अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं। जिनको अल्लाह अपना महबूब बताए उसे हम गैर कौन कह सकते हैं? तो अल्लाह की बारगाह में मांगना यह भी इबादत है और अल्लाह के वलियों की बारगाह में मांगना यह भी मोहब्बत और अकीदत है। अल्लाह के वलियों से अगर किसी ने यह समझकर मांगा कि मैं इन वलियों से जो मांग रहा हूं मैं अल्लाह का अतिया मांग रहा हूं, क्योंकि रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया
अल्लाहु युअती व अना कासिमुन, अल्लाह अता फरमाता है और मैं बांटता हूं। इसी नियत के साथ कि ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अहलुल्लाह हैं, अगर हम इनसे मांग लें तो कोई शिरक नहीं, क्योंकि हमने किसी गैरुल्लाह से नहीं, हमने किसी गैरुल्लाह से नहीं मांगा, अहलुल्लाह से मांगा है। लिहाजा गैरुल्लाह से मांगना शिरक है। उसके अलावा जितने भी हैं जो अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह वालों के दुश्मन, वो सब अल्लाह के गैर हैं, वो सब अल्लाह के गैर हैं। तो ये जो हमारे सदकात हैं, अब लोग कहते हैं कि साहब ये मुर्गा गौसे पाक के नाम से क्यों ज़िबा किया, ये गरीब नवाज के नाम से क्यों ज़िबा किया, ये साबिर पाक के नाम से क्यों ज़िबा किया। तो वो उनकी एक किस्म की चालाकी है आपको बेवकूफ बनाने की, वरना वो अच्छे से जानते हैं, वो बहुत खूबसूरत अंदाज में जानते हैं कि ये भोले भाले सुन्नी मुसलमान हैं, इन बेचारों को कुछ पता नहीं है। मेरे भाइयों सुनो, जब क्या कोई मुसलमान जब कुर्बानी करता है तो क्या ये कहता है मैं ज़िबा करता हूं गौसे पाक के नाम से? नहीं करता ना। हर सुन्नी मुसलमान जब ज़िबा करता तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से मैं ज़िबा करता हूं, अल्लाह के नाम से मैं ज़िबा करता हूं, जो बहुत बड़ा है, यही कहता ना, जो अल्लाह के नाम से ज़िबा करते हैं। जैसे कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की, और उम्मत अगर कुर्बानी करे तो अपने नबी की तरफ से, तो नाजायज हो जाएगी क्या? जैसे हम एक कुर्बानी अपनी तरफ से करते हैं जो हम पर वाजिब है, लेकिन हम चाहें तो अपनी माँ की तरफ से, अपने वालिद की तरफ से, अपने पीरों की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, रसूल पाक की तरफ से एक एक कुर्बानी और कर सकते हैं, तरफ से कर सकते हैं। हम किसी भी अल्लाह के वली की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, किसी भी नबी की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये तरफ से हैं, हम उनके नाम से नहीं करते हैं, हम उनके नाम से ज़िबा नहीं करते हैं, भले उनकी तरफ से कुर्बानी करते हैं। तो ऐसे ही कर सकते हैं जैसे बकरा ईद पर हम तमाम अपने अहले अकारिब की तरफ से कुर्बानी करते हैं, ऐसे ही उस कुर्बानी के सिवा भी जो कुर्बानी आप करना चाहें वो अल्लाह के वलियों के नाम से आप कर सकते हैं। मेरा पीर, पीराने पीर दस्तगीर जो फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, मेरे गौस ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद मत घबरा, मेरी रिफात के झंडे अल्लाह ने आसमानों में बुलंद कर दिए। एक जगह फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और वो मुझे पुकारे तो वो उसकी मदद को पहुंचता हूं। तो ऐसा शेख, ऐसा मुर्शिद जो अपने मुरीदों की जमानत ले रहा है, क्या मैं उनकी तरफ से एक बकरा कुर्बान नहीं कर सकता? है? ये एक जान क्या है अगर हूं करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्यों कदम आला तेरा? कि आपने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है, जिसकी गर्दन पर मेरा कदम नहीं, जिसने मेरे कदम को अपनी गर्दन पर नहीं माना, तो उसकी गर्दन पर खंजीर का कदम है। एक वली वक्त थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने नहीं माना। वाकया फिर यूं पेश आया कि उनका मिजाज जो है दूसरी तरफ जाने लगा। वो किसी गैर मुस्लिम लड़की पर फरेफ्ता हो गए। कहा हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। कहा निकाह तो कर लूंगी मैं, लेकिन शर्त यह है कि आप को मेरा ये खंजीर जो है ना अपनी गर्दन पर रखना पड़ेगा, अपनी गर्दन पर रख के लेके चलना पड़ेगा, ये खंजीर चराने पड़ेगा। सारे मुरीद ये हरकत छोड़ करके कि एक लड़की पर फरेफ्ता हो गए, सब छोड़कर भाग गए। लेकिन एक बड़ा सच्चा आशिक मुरीद था, उसने कहा जब अच्छे वक्त में मैं अपने पीर को नहीं छोड़ता था तो बुरे वक्त में भी अपने पीर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये इरादत सीखने की भी बात है। वो साथ लगा रहा और देखता रहा। आखिरकार जब वो वक्त आया कि उसके खंजीर चराने शुरू कर दिए, वो देखता रह गया। एक वक्त यह आया कि खंजीर के एक बच्चा पीछे रह गया, तो उस बच्चे को गर्दन पर रख करके वो उसके पीछे पीछे ले जाने लगा। तो वो रोने लगा, या गौस सैयदी, अब तो आपके जबान का निकला हुआ लफ्ज पूरा हो गया, अब तो मेरे मुर्शिद को माफ कर दिया जाए। अब उन्होंने कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूं तुझसे। तो उसने कहा कि तुम्हें शराब पीना पड़ेगा और फिर शिर्क करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं शराब तो पी सकता हूं, लेकिन मैं शिर्क नहीं कर सकता।
लेकिन जब वो शराब पी ली तो फिर वो बह गए और वो जो है गलत समझ जा सकते थे। इतने में मुरीद दौड़ा दौड़ा कि अब इससे आगे मैं नहीं देख सकता, जल्दी से दौड़ा दौड़ा वो जो है सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा और कदमों में गिर गया कि या सैयदी मुर्शिदी, आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज पूरा हो चुका है, अब अल्लाह के वास्ते मेरे मुर्शिद को माफ फरमा दे। छोड़ के नहीं भागा, बल्कि कदमों में जाकर गिर गया कि सरकार माफ फरमा दे। गौसे पाक ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अपने करम से मेरे इस भाई को माफ कर दे। जब सरकार ने उसके लिए दुआ की, उन बुजुर्ग के लिए दुआ की, तो फौरन वो होश में आ गए और देखा तो वो शिर्क स्थान पर थे। फौरन वहां से भागे और गौसे पाक की बारगाह में कदमों में गिर गए। तो कोई भी अल्लाह का वली अगर इस बात का इनकार करता है कि मेरी गर्दन पर गौसे पाक का कदम नहीं है, तो यकीनन उसकी गर्दन पर खंजीर का कदम होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसीलिए आला हजरत ने कहा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक मर्तबा एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उनकी दावत आपने की अपनी खानकाह में, तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं तो दावत कबूल कर रहा हूं, लेकिन मेरा शेर है जिस पर मैं सवारी करता हूं, लिहाजा इसको भी दावत आपको देनी पड़ेगी। और वो जो है जानवर का गोश्त खाता है, यानी कि गाय बैल भैंस का गोश्त खाता है। कहा ठीक है, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। गौसे पाक ने फरमाया कि उसका भी इंतजाम किया जाएगा। जब वो खान का तशरीफ लाया तो उन्होंने कहा पहले मेरे जानवर को खाना खिलाया जाए। तो एक गाय गौसे पाक की बंधी हुई थी और एक कुत्ता भी वहां हड्डियां खा खा के मोटा हो रहा था। समझ रहे, ये वफादारी का नतीजा है। जो जिसका खाता उसी की गाता है। हमें भी चाहिए कि हम गौसे पाक का सदका खाते हैं तो सरकार की गाते रहें, है ना। हम अपने वलियों का सदका खाते हैं, हम गरीब नवाज का सदका खाते हैं, हम अपने नबी का सदका खाते हैं। सदका बुरी चीज नहीं है, मैंने बताया ना, सदका कई किस्में हैं। सदके से मुराद बुरा सदका नाउजुबिल्लाह नहीं, गरीबों का हक ही सदका नहीं होता, बल्कि हर वो नेक अमल जो आप अल्लाह की रजा के लिए करते हैं वो सदका होता है। तो ये जो हम अनाज चावल सारी चीजें खाते हैं, अगर नियत कर लें कि सब मेरे गौसे पाक का सदका है, तो सुभान अल्लाह वो भी बाबरकत है। नियत कर ले कि मेरे घर में जितना खाना है ये सब लंगर गौस का खाना है, सुभान अल्लाह, तो तुम्हारा हर दस्तरखान गौसे पाक के लंगर से और उसकी बरकतें खत्म हो जाए। बरकतें कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, समझ रहे कि नहीं। तो मेरे गौसे पाक ने कहा कि ठीक है, हमने इंतजाम कर दिया है। कहा कि ठीक है, शेर को छोड़ दिया जाए, वो गाय बंधी हुई है, वो खा ले। जब शेर को छोड़ा गया और शेर जो है वो खाने के लिए चला, कुत्ते ने देखा मेरे गौसे पाक की गाय की तरफ, कुत्ते ने देखा मेरे गौसे पाक की गाय की तरफ, भला ये शेर जा रहा है, इसकी हिम्मत ये कि मेरे होते हुए भला मेरे गौसे पाक के किसी सामान की तरफ कोई देखे। शेर आगे को घुराया तो कुत्ते ने भी आगे बढ़ के उसे ललकारा, एक खबरदार पीछे हट। अब शेर उसे आंखें दिखा रहा, वो उसे आंखें दिखा रहा। जब शेर नहीं माना और उसने अपना शिकार पर हमला करना चाहा, तो कुत्ते से बर्दाश्त नहीं हुई और गौसे पाक का नाम लेकर उसने जो है एकदम नरखरा पकड़ लिया। कुत्ते ने नरखरा पकड़ करके शेर का और फाड़ डाला उसको। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो हम उस कुत्ते से भी गए गुजरे क्या? हम भी तो सरकार का सदका खाते हैं। हमसे कौन टकराएगा? हमसे कोई टकरा सकता है? हमसे कोई नहीं टकरा सकता। हम गौसे पाक के कुत्ते हैं, हम गौसे पाक के दर का सदका खाते हैं। तो ये जो 11वीं शरीफ का लंगर है ना, ये गौसे पाक का सदका है, समझे। अगर हम निस्बत के साथ किसी खाने को खाएंगे तो उस निस्बत की बरकतें भी अलग मिलेंगी। ऐसे ही जैसे एक मार्केट में बिकने वाला बेमोल कपड़ा जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, हम चाहते तो उसका नेकर बना लेते, लेकिन एक शख्स ने ला करके जुब्बा बनाकर दे दिया आपको, तो बाज़मत हो गया। एक अल्लाह के वली के जिस्म से छू गया तो और मुतबर्रक हो गया। तो जब एक कपड़ा अगर अल्लाह के वली से छू जाए तो बाबरकत हो जाता है, ऐसे किसी खाने की निस्बत अगर अल्लाह के वली से हो जाए तो वो भी मुतबर्रक हो जाता है।
तो ये जो लंगर है, लंगर खा करके हम अपनी रूहानियत को तकवीत बख्शते हैं। खाना तो हमें खाना ही था, अगर हमने निस्बत कर ली तो उसकी बरकतें अलग मिल जाती हैं। तो ये जो लंगर है, आप अपने घरों में भी हर जुमेरात को किया करें, हर जुमेरात को लंगर करें और उसमें अपने गरीबों को ना भूलें। लंगर का मतलब हर किसी ये नहीं कि मालदारों की दावत कर दी जाए, बल्कि अपने गरीबों को भी याद कर लें, पड़ोस में चुन चुन के गरीबों को बुला करके खिलाएं, और अमीर आ जाए तो उसे भी ना बताएं। तो ये गौसे पाक की निस्बत है, गौसे पाक का सदका है, लंगर है। तो ये जो लोगों ने आम कर रखा है कि साहब आप जब भी फातिहा पढ़ें सिर्फ गरीबों को खिलाएं, वो आपकी नियत पर है। अगर आपने कोई खाना सिर्फ गरीबों की नियत से बनाया है तो सिर्फ गरीब ही खाएगा, अमीर का उसमें हिस्सा नहीं है। जैसे कि एक काम हमारे यहां गलत हो रहा है आजकल, वो क्या, जैसे कि 10वां हो रहा है, तीजा हो रहा है, 40वां हो रहा है। 10वें तीजे के खाने को हमने आम लंगर बना दिया है, जबकि वो गरीबों के का हक होता है, गरीबों की नियत से किया जाता है। अगर गरीबों की नियत से 10वां करते हैं आप, तो वो खाना आप गरीबों ही को खिलाया करें। आपके जो अमीर आते हैं दावत खाने के लिए 10वें में, ये जायज नहीं है। आला हजरत अली रहमत फरमाते हैं कि जो दाने पढ़े जाते हैं, चने, वो चने अगर गरीबों के नाम से सदकतन रख करके हमने पढ़ा है और गरीबों को बांटने का नियत थी हमारी, अगर उसको कोई अमीर खाता है तो उसको खाने से उसका दिल सियाह हो जाता है। ये सरकार आला हजरत अहकाम शरीयत में फरमाते हैं। तो लिहाजा सुन्नियों को चाहिए कि वो रस्में जो सुन्नत से टकरा रही हैं, उन रस्मों को बंद कर दें और हमें कहने का मौका ना दें। हमें जो गैर लोग कह रहे हैं कि सुन्नी देखो बिदअत कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, ये सुन्नियों ने कहीं इजाजत नहीं दी, आला हजरत ने कहीं इजाजत नहीं दी। ये हमारी आवाम के खुराफात है, जिससे हम सुन्नी उलमा बदनाम हो रहे हैं। लिहाजा सुन्नियों के लिए ये आला हजरत का पैगाम है कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाओ और अमीरों का जो हक है वो अमीरों को अता करो। आप 10वें का खाना सिर्फ गरीबों को खिलाएं, तीजे का खाना सिर्फ गरीबों को खिलाएं, 40वें का खाना सिर्फ गरीबों को खिलाएं। और बेहतर तो यह है कि खाना बनाने की बजाय किसी गरीब को उतने पैसे दे दिए जाएं जो 1 महीने का उसका खाने का इंतजाम हो जाए। किसी गरीब की बेटी की शादी करा दी जाए ताकि उसकी बेटी इज्जत के साथ अपने घर पहुंच जाए। किसी गरीब के बच्चे की तालीम पर खर्च कर दिया जाए ताकि बच्चा पढ़ लिख कर कुरान सुन्नत रोशन हो जाए। किसी मदरसे को वो तमाम जो अब सदका करते हैं, लंगर जो तीजे का लंगर करते हैं, अगर तीजे 40वें का तमाम पैसे हिसाब लगा करके वो पैसा अगर किसी मदरसे को दे दिया जाए और वो मदरसे का 1 महीने का राशन का इंतजाम हो जाए, तो तालिबान उलूम नुबुव्वत सुभान अल्लाह 1 महीने तक तुम्हारा खा खा कर तुम्हारे वालिदैन के लिए दुआएं मगफिरत करते रहेंगे। अगर कोई तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर जाता है तो 40 दिन तक के लिए उसका अजाब उठा लिया जाता है। अगर मदरसे के तलबा तुम्हारे वालिदैन के लिए दुआ करेंगे तो भला अजाब नहीं उठे। लेकिन मैं एक बार और बता दूं आपको कि मदरसे के तलबा को यतीम, मिस्कीन और फकीर समझ के मत खिलाना। अगर आपने उनको हकीर समझा, मिस्कीन समझा, यतीम समझा, तो आपके सवाब में कमी आ जाएगी, चूंकि आपकी नियत वहां तकसीर की तरफ चली जाए। आप वहां नियत ये करें कि इब्नु सबील हैं, अबनाए सबील हैं, ये अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं, और ये नियत करें कि ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं और मेहमानों को, अल्लाह के नबी के मेहमानों को खाना खिलाना, सुभान अल्लाह, ये सदका बड़ा सदका हो जाएगा। इस नियत से अगर आप उनको खाना खिलाएंगे तो यकीनन आपका वो तबर्रुक, आपका वो 10वें तीजे का खाना एक तबर्रुकन हो जाएगा और आपके वालिदैन को भी सवाब, खूब सवाब मिल जाएगा। मदरसों को आजकल जो है कहीं यतीम नहीं मिलता, कोई मिस्किन नहीं मिलता, चलो मदरसे के यतीमों को दे दो। मदरसों में बाज बच्चे ऐसे भी हैं जो आपको हमें खरीद लेंगे। आपने उनको गरीब हकीर समझ लिया है। आप मदरसे के बच्चों को अगर हकीर समझते हैं तो समझिए कि वो आपका सदका नहीं होगा, वो आपका देना लेना कबूल नहीं किया जाएगा अल्लाह के बारे में। जब आप सदका, अगर वो सदका जो यतीमों के नाम का है, जब आप अपने मेहमान को नहीं खिला सकते तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों को कैसे खिला सकते हैं आप? बल्कि जैसे आप अपने मेहमान को अपना खाना खिला सकते हैं, ऐसे ही मेहमान रसूल को भी आप पाकीज़ा और अच्छा खाना खिलाएं।
प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, 11वीं शरीफ एक पैगाम है। 11वीं शरीफ एक पैगाम है जो 12वीं का पैगाम देता है। और 12वीं शरीफ वो निस्बत रखती है जिससे पूरी दुनिया को हिदायत का ताजदार मिला, इंसानियत का आलमबरदार मिला, मोहब्बत का शाहकार मिला, नबुव्वत का ताजदार मिला। हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना है। और सुन्नी वल जमात के तमाम जमात से मेरी इल्तिमास है कि आप बराए करम हमारे दरमियान फैली हुई वो बिदअत जो सुन्नतों से टकरा रही हैं, उन बिदअत को बिल्कुल अपने यहां से खत्म कर दिया जाए, ताकि सुन्नतों का प्रचार हो सके, सुन्नतों का हमारा हर मुसलमान आईनादार बन सके,